तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो पति कहता अवश्य आप मेरी पत्नी बनने जा रही है, ये धर्म है। लेकिन जो है चौथी परिक्रमा में क्या हो जाता है कि पत्नी कहती कि प्रिय मेरे को मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। लेकिन पति कहता है कि हे प्रिय मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता, क्योंकि मोक्ष जो है आपके कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त होगा। जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको जो है मोक्ष की प्राप्त होगी। इसमें क्या हो जाता है, चौथी परिक्रमा में जो है बर आगे चले जाता है ना कि मैं आपको मोक्ष आपके कर्मों के द्वारा आपको प्राप्त होगा। और मोक्ष कौन देता है? भगवान विष्णु देते हैं, नारायण देते हैं। इसलिए मैं आपको जो है इस नारायण का स्वरूप तो हूं, लेकिन मैं इस समय किस कारण से हूं? भगवान विष्णु का। इसलिए जो आपको मोक्ष प्राप्त कौन दे सकता है? परमात्मा दे सकता है। जो बर आगे चले जाते हैं, ये परिक्रमाओं का अधिकार है। जो सप्तपदियां होती है, सप्तपदी का मतलब होता है कि हमारी जो पहाड़ों की जो संस्कृति है हमारे, उसमें कहते हैं कि 7 सौत है। क्या होती है? आपके 7 सौत न हो मैं अकेले रहूं, अगर अधिकार हो तो मेरा अकेला हो। लेकिन जो शिला होती है, बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, पेड़ पौधे इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन हमेशा जो है शिला अपनी जगह में अड़ी रहती है। शिला का क्या मतलब है? जहां हम पांव लगा रहे थे उस शिला का मतलब क्या है कि हमारा जीवन इसी प्रकार से शिला के जैसा रहे। जैसे इस प्रकार की शिला है उसी प्रकार से हमारा जीवन चले, अड़ी रहे हमारा जीवन। इस प्रकार से जो शिला को रखा जाता है। आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि आपने तो पत्नी के पांव छुआ दी, लेकिन हमेशा जो है पत्नी का जो लक्ष्मी का जो स्वरूपण होता है हमेशा जो है दाने के पांव के उंगली में होता है ना, होता है कि नहीं होता है? आपने अंगूठा देखा होगा, ये अंगूठे में भी जो है लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए अंगूठों को पकड़ा जाता है। और पांव के उसमें भी जो है लक्ष्मी का स्वरूप होता है, इसलिए तो गृह लक्ष्मी कहा जाता है। पांव को पकड़ते हैं और उसमें सबसे पहले होता है, आपने देखा होगा खील। खील क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि गृह लक्ष्मी जब घर में जाती है तो वहां क्या करती है? संपन्नता करती है। उसी प्रकार से धान है, धान जो है एक खेत में बोया जाता है और दूसरी जगह उसको ले जाया जाए तो वहां उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से कन्या है, कन्या जो है माता पिता के घर में पैदा होती है और पति के घर में जाती है, वहां वंश की वृद्धि करती है। उसी बात से खील है। खील को हम जो क्या करते हैं दीपावली में, दीपावली में सबसे पहले हम क्या लाते हैं अपने घर में? खील लाते हैं कि नहीं लाते? आप कई लोग तो कह रहे होंगे जी को खील भेज रहे हैं, लेकिन खील का मतलब क्या है? कि हमारे घर में जो है आप गृह लक्ष्मी के अनुसार चले। जैसे दीपावली में डालते हैं ना गृह लक्ष्मी के अनुसार चले। अरे सूप का क्या महत्व होता है? सूप से क्यों करते हैं कि सूप में एक विशेषता होती है कि वो अच्छी चीजों को ले लेता है और बुरी चीजों को भाग